नई बहू का उबला वर्सेस पुरानी बहू का चटपटा खाना। एक बड़ा सा हॉल, बीच में लंबा चौड़ा दरी पर खाना सजा हुआ है। सारे रिश्तेदार, बुआ जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसी, फूफा जी, बच्चे सब बैठकर खाने के इंतजार में हैं। अरे वाह, जैसे ही रसोई से खुशबू आई मेरा तो मन खुश हो गया। ये जरूर प्रियंका बहू के हाथ का खाना होगा। प्रियंका पुरानी बहू मुस्कुराते हुए सबको थाली में परोसती है। गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, कढ़ी और मीठा हलवा। वाह वाह प्रियंका बहू, तेरे जैसा स्वाद तो पूरे गांव शहर में किसी के हाथ में नहीं। ये आलू की सब्जी तो एकदम जादू है। सच कहूँ, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो होटल वाले भी शर्मा जाए। इतनी मेहनत और इतना स्वाद। बुआ मम्मी हमें तो यही खाना रोज चाहिए। बहू, तू तो हमारे घर की असली लक्ष्मी है। तेरे हाथ का स्वाद पूरे परिवार को बांध कर रखता है। प्रियंका झुककर सबको परोसती जाती है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखती है। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। सच में इस घर की पहचान ही तेरे चटपटे खाने से है। ऐसा स्वाद कोई और ला ही नहीं सकता। घर के आंगन में शाम के समय सब रिश्तेदार बैठे होते हैं। सास, ताऊ जी, चाचा जी, दादी, सब छोटे बेटे आरब से उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो बेटा, हमने तेरे लिए 2-3 अच्छे रिश्ते देखे हैं। सब बहुत अच्छे घरों से हैं। हाँ बेटा, अब हमें बता भी दे कि तुझे कैसी बहू चाहिए। आरब थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोलता है, माँ, असल में मुझे एक लड़की पसंद है। पूरा घर एकदम चौंक कर उसकी ओर देखता है। क्या, तेरी पसंद की लड़की? कौन है वो? उसका नाम वंशिका है। बहुत मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है और मुझे लगता है कि वो हमारे घर में फिट हो जाएगी। थोड़ा ड्रामा होता है लेकिन आखिरकार सब मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद शादी धूमधाम से होती है। शादी के दिन घर के दरवाजे पर पूरी बारात नाच गाना कर रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वंशिका लाल लहंगे में सजी हुई, सिर झुकाए आरव के साथ घर में कदम रखती है। लक्ष्मी के रूप में घर में कदम रख रही है। बेटा, तेरा घर अब और रौनक से भर जाएगा। वंशिका अंदर आते ही मोबाइल निकाल लेती है और कैमरे की ओर देखकर रील रिकॉर्ड करने लगती है। हे गाइस, फाइनली मेरी शादी हो गई है और ये है मेरा नया घर। एंट्री टाइम, #न्यू ब्राइड, #शादी। घर के लोग एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहू नहीं पूरी हीरोइन लग रही है। ये तो एंट्री के पहले ही रील्स बना रही है। अब तो पता नहीं रसोई में क्या करेगी अगले दिन। सुबह का समय होता है। पूरे घर में चहल पहल होती है क्योंकि आज वंशिका नई बहू की पहली रसोई है। सास, ससुर, नंद और दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज तो हमारी नई बहू की पहली रसोई है। देखते हैं क्या जादू दिखाती है। तभी वंशिका ट्रे में कुछ बाउल लेकर आती है। वो कैमरा ऑन करके फोन में रील रिकॉर्ड कर रही होती है। हे गाइस, आज मेरी फर्स्ट किचन रिचुअल है और मैंने बनाया है टुडे हेल्दी ब्रेकफास्ट। उबली हुई सब्जियां, ओट्स, उपमा, खिचड़ी और स्टीम्ड ब्रोकली। #हेल्दी लाइफस्टाइल, #फर्स्ट कुकिंग। वो सबके सामने थाली रखती है। अरे बेटा, ये सब क्या है? ये तो हॉस्पिटल के खाने जैसा लग रहा है। भाभी, ये उबली हुई ब्रोकली और उपमा हमारे घर में तो पहली बार आया है। मम्मी जी, इसे आजकल हेल्दी डाइट कहते हैं। जिम वाले लोग यही खाते हैं। पर भाई, इससे पेट कैसे भरेगा? ये तो खरगोश का खाना लग रहा है। सो गाइस, फर्स्ट रसोई डन। सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट परोसा। अब देखते हैं रिएक्शन। सास थाली देखती है और हल्की मुस्कान के साथ प्रियंका पुरानी बहू की ओर मुड़ती है। बेटा प्रियंका, ये सब तो सबने चख लिया। अब तू कुछ ऐसा बना दे जिससे सबका मन भी भर जाए और पेट भी। प्रियंका रसोई में जाती है और थोड़ी देर में थाली लेकर आती है। गर्मा गर्म आलू के पराठे, रायता, अचार और साथ में हलवा। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहू, तेरे हाथ का स्वाद तो दिल खुश कर देता है। भाभी, आप सच में जादूगर हो। इतना अच्छा खाना तो होटल में भी नहीं मिला। सही कहा, ये पराठे और हलवा मुंह में घुल रहे हैं। भाभी, आप तो सबके दिल जीत लेती हो। वंशिका फोन में रील रिकॉर्ड करते हुए थोड़ी चिढ़ते हुए देखती है क्योंकि सब पुरानी बहू की तारीफ कर रहे थे। उसकी आंखों में जलन साफ झलकती है। घर का डाइनिंग हॉल, सब लोग शाम के खाने के इंतजार में बैठे हैं। वंशिका नई बहू मुस्कुराते हुए बड़ी ट्रे में बाउल लेकर आती है। कैमरा भी ऑन है और वो फोन में रिकॉर्ड कर रही है। हे गाइस, आज शाम के लिए मैंने बनाया है उबली सब्जी की सूप, स्टीम्ड ब्राउन राइस विद सैलेड और बॉइल्ड मूंग दाल। परफेक्ट डिनर फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, #फिट फैमिली। वो सबको परोसती है। सबके चेहरे फिर से उतर जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या है? सुबह भी उबला हुआ खाना बनाया और अब शाम को भी वही। इससे पेट कैसे भरेगा? न नमक है न मसाला। ये तो बिल्कुल फीका है। तो बच्चों को भी नहीं भाएगा। घर में चटपटा गर्मा गर्म खाना चाहिए, ना कि ये हॉस्पिटल का खाना।
लेकिन मम्मी जी, पापा जी, यही तो हेल्दी लाइफस्टाइल है। आजकल सब लोग हेल्दी फूड खाते हैं, इससे इंसान की बॉडी फिट रहती है और ताकत आती है। पति आरव जो चुपचाप सब देख रहा था गुस्से में बोल पड़ता है, वंशिका, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर तुम्हें अपनानी है तो अपने लिए अपना खाना बना लो, पर हमारा पूरा परिवार भूखा नहीं रह सकता। हमें तो नॉर्मल घर का खाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी चावल। वंशिका तिरछी नजरों से पति की ओर देखती है, लेकिन वो कमरे में रील रिकॉर्ड करना बंद नहीं करती। बेटा, खाना सिर्फ जीने के लिए नहीं होता, ये घर के स्वाद और अपनापन का हिस्सा होता है। अगर मसाले ही ना हो तो खाने में जान कहां से आएगी। वंशिका पर किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। अगले दिन घर का बड़ा आंगन ढोलक बज रहा है, औरतें गा रही हैं, हंसी ठिठोली का माहौल है। रिश्तेदार और पड़ोस की औरतें नई बहू वंशिका की मुंह दिखाई के लिए आई हैं। सब बैठी हैं, तभी सास मुस्कुराकर बोलती है, अरे बहू, आज तो मुंह दिखाई का मौका है। सोचा क्यों ना तुम दोनों अपने हाथ से कुछ बना दो, रिश्तेदार भी चख लेंगे और सबको पता चल जाएगा हमारे घर की बहुओं के हुनर। प्रियंका तुरंत रसोई में जाती है। थोड़ी ही देर में खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, ये तो मसाले की खुशबू ही बता रही है कि खाना लाजवाब होगा। प्रियंका थाल लेकर आती है जिसमें शाही पनीर, कढ़ाई, छोले, आलू प्याज के पराठे, पुलाव, खीर, वो सबको परोसती है। वाह बहू, तेरे हाथ में तो सचमुच जादू है। खाना ऐसा चटपटा की उंगलियां चाटते रह जाएं। और ये छोले तो बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, बल्कि उससे भी अच्छे। प्रियंका बहू, तू तो इस घर की शान है, तेरे बिना इस घर का स्वाद अधूरा है। अब बारी आती है वंशिका की। वो मुस्कुराते हुए कैमरा ऑन कर लेती है और बोलती है, हे गाइस, आज मेरी फर्स्ट मुंह दिखाई कुकिंग है। मैंने बनाया है हेल्दी मेन्यू, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सलाद, स्टीम्ड ओट्स, खिचड़ी और स्प्राउट्स चाट। #हेल्दी फूड। वो थाल में रखकर सबके सामने खाना परोस देती है। अरे बहू, ये क्या बनाया है? इतना फीका, ना नमक ना मिर्च, जैसे उबली सब्जियां खा रहे हों। सही कहा बहन, एक तरफ प्रियंका बहू का इतना स्वादिष्ट खाना और दूसरी तरफ ये उबला हुआ डाइट खाना। ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। अरे बेटा, इसमें थोड़ा मसाला डाल देती, थोड़ा तेल लगा देती तो शायद खा भी लेते। ये तो अच्छा है कि प्रियंका बहू ने खाना बना दिया, नहीं तो हम तो भूखे ही लौटते। सारी औरतें प्रियंका के खाने की तारीफ करती हुई लौटती हैं। प्रियंका बहू, तेरे हाथ का खाना खाकर तो जी ही खुश हो गया। अगली बार फिर बुलाना, हम तेरे बनाए खाने के लिए ही आएंगे। वंशिका कैमरे में मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है। रसोई में हलचल होती, सास परेशान होकर पुरानी बहू प्रियंका से कहती है, प्रियंका बेटा, तू ही खाना बना ले। ये नई बहू तो समझती ही नहीं हमें कैसा खाना पसंद है। ये तो जानती भी नहीं कल मुंह दिखाई में जितनी हमारी बेइज्जती हुई, सब इसी की वजह से। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगी। प्रियंका रसोई में लग जाती है। गर्मा गर्म बैगन का भरता, मूंग दाल तड़का, फुलके, खीरे का रायता और साथ में गुलाब जामुन, वो सबको नाश्ता परोसती है और बच्चों, पति और ससुर का लंच भी पैक करके रख देती है। सब खुश होकर खाते हैं। वाह बहू, तेरे हाथ का खाना सच में हमें दिन भर ऊर्जा देता है। इधर वंशिका नई बहू कमरे में रिंग लाइट जलाकर रील बना रही है। पोज बदल बदल कर कैमरे में बोल रही है। तभी सास कमरे में आ जाती है। बेटा, रील बनाने से कुछ नहीं होता, घर भी संभालना पड़ता है। तुझे इतने महीने हो गए घर में आए हुए, लेकिन अभी तक तुझे इस घर का सिस्टम पता ही नहीं चला। प्रियंका बहू घर को कितने अच्छे से संभालती है, किसी परेशानी का एहसास ही नहीं होने देती, घर का सामान तक खुद लाती है। वंशिका कैमरे को रोक देती है और चिढ़ते हुए कहती है, मम्मी जी, आप सोचते हैं रील बनाना आसान है? इसमें पूरा सेटअप चाहिए, कंटेंट चाहिए, ये भी एक काम है। और अगर आपको खाना ही बनवाना है तो ठीक है, मैं बना देती हूँ। वो जल्दी जल्दी रसोई में जाकर लाती है। उबली हुई ब्रोकली, स्टीम्ड स्प्राउट्स और एक छोटा बाउल उबली मूंग दाल सबके सामने रखकर कहती है, लीजिए मम्मी जी, हेल्दी खाना। देख, फिर से वही उबला हुआ खाना, न नमक न मसाला। बेटा, हम इसे कैसे खाएंगे? हमें घर का सादा खाना चाहिए। मम्मी जी, मुझे तो यही खाना बनाना आता है, और वैसे भी मैं अब लेट हो रही हूँ, मुझे रील अपलोड करनी है। वो बिना सुने मोबाइल लेकर चली जाती है। शाम को पति आरव कमरे में आता है। वंशिका फिर कैमरा सेट कर रही होती है। वंशिका, तुम अपना ये रील्स बनाना थोड़ा कम करो। तुम घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। खाना, सामान, जिम्मेदारी सब प्रियंका भाभी संभालती हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी प्रियंका भाभी तो सब बहुत अच्छा करती है ना, वही कर लिया करे। मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि पूरा दिन घर गृहस्थी में डाल दूं, मेरे पास भी काम है। आरव निराश होकर सिर पकड़ लेता है। प्रियंका बहू झाड़ू लगा रही होती है, फिर पोंछा करने लगती है। दूसरी तरफ नई बहू वंशिका ट्राइपॉड लगाकर कैमरा ऑन करती है और एक ग्लास में बीट रूट, गाजर, पालक जूस बनाकर रील शूट करने लगती है। देखो बेटा,
रील ही सब कुछ नहीं होता, इस फोन की दुनिया से बाहर भी निकलो, घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है। मम्मी जी प्लीज, ये रील बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इससे मेरी अर्निंग होती है, ये टाइम पास नहीं है। अच्छा, अर्निंग होगी तो घर का सहारा बनेगी ना, लेकिन कभी प्रियंका बहू की मदद भी कर दिया करो, बेचारी पूरे घर को संभालती, सुबह से लेकर रात तक, न खाने में मदद करती हो ना सफाई में। प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ सुनती है और फिर झाड़ू पोछा करती रहती है। मम्मी जी मुझे घर के काम नहीं आते, और सच कहूँ तो मुझे सीखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जेनजी बहू हूँ, ये सब पुराने जमाने की लड़कियां करती थी, हमारी दुनिया अलग है। वाह बेटा, पुराने जमाने की लड़कियां ही घर को संभालती थी और आज भी उसी पर घर टिका हुआ है, वरना फोन और रील से घर नहीं चलते। वंशिका सास की बात नजरअंदाज करके मोबाइल लेकर फिर से शूट करने लगती है और कहती है टुडेज हेल्दी डिटॉक्स जूस, जबकि सास और प्रियंका मायूस होकर एक दूसरे को देखते हैं। सास किचन में दोनों बहुओं को बुलाती है, घर में चहल पहल है क्योंकि रिश्तेदार कई सालों बाद मिलने आ रहे हैं। प्रियंका, वंशिका सुन लो बेटा, आज के खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं सालों बाद, तो खाना थोड़ा अच्छा और ढंग का ही बनना चाहिए। जी मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। मम्मी जी टाइम तो बहुत कम है, मैं कुछ हेल्दी और क्विक बना दूंगी, वैसे भी आजकल लोग हेल्दी खाना ही पसंद करते हैं। प्रियंका बनाती है शाही पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी और जीरा राइस, रायता और गाजर का हलवा। वंशिका बनाती है उबली हुई ब्रोकली और गाजर, क्विनोआ सलाद, उबली दाल बिना तड़के के, ओट्स, उपमा। रिश्तेदार आते हैं और सब बैठकर बातें करते हैं, दोनों बहू खाना परोसती हैं। अरे वाह, ये शाही पनीर और दाल मखनी तो लाजवाब बनी है, कितने साल बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया। अरे देखो जी, एक बहू का खाना इतना चटपटा और मजेदार है और दूसरी का इतना फीका कि खाते ही मन खराब हो जाए। अरे ऐसे में तुम्हारे घर का काम कैसे चलता होगा भाई, कभी ज्यादा तीखा, कभी बिल्कुल बेस्वाद, ये तो बैलेंस से बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ये उबला हुआ खाना तो मरीजों को दिया जाता है। छोटी बहू, तुम्हें थोड़ा और सीखना चाहिए प्रियंका जैसा। आप सही कह रहे हैं जी। यही तो परेशानी है, दोनों बहुएं अपने अपने ढंग से काम करती हैं, कभी बहुत अच्छा खाना, कभी बिल्कुल बेस्वाद, बस इसी तरह घर चला रहे हैं। प्रियंका बेटा तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तेरे हाथ का स्वाद तो दिल जीत लेता है, छोटी बहू को तुम्ही से सीखना चाहिए। वंशिका मुस्कुराती है और मोबाइल निकाल लेती है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन चेहरे पर साफ झलकता है कि उसे रिश्तेदारों की बात अच्छी नहीं लगी। सास और ससुर एक दूसरे को देखकर सिर हिला देते हैं। अगले दिन घर में आज बहुत हलचल है। बड़े आंगन में कुर्सियां, चटाई और हवन का मंडप सजाया जा रहा है। फूलों की माला, केले के पत्ते और धूप दीप से पूरा माहौल पवित्र हो गया है। 5 पंडित जी को बुलाया गया है उन्हें भोग कराने के लिए। प्रियंका, वंशिका, आज घर में बड़ा हवन है, 5 पंडित जी आ रहे हैं, तुम दोनों को पता है ना कि पंडितों को खिलाने का क्या महत्व होता है, ये कोई मजाक नहीं है। जी मम्मी जी मैं सब संभाल लूंगी। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी बना दूंगी, पर बस जल्दी जल्दी और हेल्दी ही बनाऊंगी। नहीं बेटा, आज हेल्दी वेल्दी की जिद मत करना, पंडित जी को बेस्वाद खाना परोसा गया तो वो बहुत नाराज हो जाते, सोच समझ कर ही बनाना, समझी। प्रियंका चुपचाप हामी भरती है। वंशिका हल्का सा मुंह बिगाड़कर फोन के कैमरे की ओर देखती है और कहती है इतना ड्रामा, वो भी बस खाने के लिए, पंडित भी आखिर इंसान ही तो हैं। दोनों रसोई में लग जाती हैं। प्रियंका बनाती है कड़ी पकौड़ा, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, मिक्स वेज पुलाव, खीर, पूड़ी, पापड़ और अचार। वंशिका बनाती है उबली हुई ब्रोकली और गाजर, स्टीम्ड ओट्स, खिचड़ी, स्प्राउट सलाद, बिना नमक की मूंग दाल, ग्रीन टी। सास प्रियंका के खाने की खुशबू लेकर कहती है यही है घर का असली खाना, जो खुशबू से ही मन भर देता है। वंशिका मुस्कुराकर कैमरे की तरफ बोलती है हेल्दी ही है असली पूजा, अनहेल्दी मसाले तो बस टेस्ट के लिए हैं। पंडित जी मंडप में बैठते हैं। परिवार के लोग चारों ओर बैठे होते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हवन पूरा होता है। अब भोजन का समय आता है। 5 पंडित जी चौकी पर बैठते हैं और सास गर्व से दोनों बहुओं को इशारा करती है। प्रियंका पहले प्लेट सजाती है। गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ा, खट्टी मीठी खुशबू, फूली फूली पूड़ियां, पुलाव, मीठी खीर। जैसे ही थाली सामने रखी जाती है पंडित जी मुस्कुराते हैं। वाह, ये तो सच में प्रसाद जैसा लग रहा है, देखो कितना सुगंधित भोजन है। आहा, कड़ी पकौड़ा तो जैसे मंदिर का भोग लग रहा हो। बेटी, तेरे हाथों में सचमुच जादू है। और तो और, खीर तो मन मोह लेने वाली है। घर की लक्ष्मी वही कहलाती है जिसके हाथ का खाना सबको भाए।
पूरा परिवार गर्व से मुस्कुराता है। सास की आंखों में खुशी आ जाती है। अब वंशिका भी अपनी थाली सजाती है। प्लेट में ब्रोकली, उबला गाजर, स्प्राउट, सलाद और मूंग दाल। पंडित जी जैसे ही प्लेट देखते हैं हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है? ये तो जैसे अस्पताल का डाइट खाना हो, इसमें स्वाद कहाँ है बेटी? भाई अगर हमें खिलाना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? उबली हुई सब्जियों से पूजा नहीं होती। पंडितों को प्रसन्न करने का अर्थ है स्नेह और स्वाद से भरा भोजन देना। ये तो हमारा अपमान है। बेटी, तुझे किसने सिखाया है कि पंडित को उबला ब्रोकली और सलाद खिलाते हैं? हमारे धर्म में तो सदा ताजे और रसदार पकवान परोसे जाते हैं। ये तो अपमान है। पंडित जी गुस्से से उठ जाते हैं। हमारा समय क्यों बर्बाद किया? लोग तो पंडितों को बुलाकर सैकड़ों तरह के पकवान परोसते हैं और यहाँ उबली सब्जी। हमें क्षमा करें, हम ये भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। पांचों पंडित एक साथ खड़े होकर बाहर निकल जाते हैं। पूरा परिवार हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पंडित जी क्षमा कर दीजिए, हमारी बहू से गलती हो गई, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। नहीं बहन जी, अपमान का भोजन ग्रहण नहीं होता। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। पंडित आशीर्वाद दिए बिना चले जाते हैं। पंडितों के जाते ही सांस फट पड़ती है। वंशिका, तेरी रील्स और तेरे उबले हुए खाने के चक्कर में आज हमारा पूरा घर बदनाम हो गया। इतना बड़ा अपमान कभी नहीं सहा हमने। मोहल्ले भर में चर्चा होगी उस घर में पंडित जी बिना भोजन किए लौट गए। कितनी बार समझाया तुझे, घर सिर्फ फोन और कैमरे से नहीं चलता। खाना सिर्फ उबालने का नाम नहीं, परिवार, रिश्ते और सम्मान का भी कुछ मोल होता है। प्रियंका बहू सबका ख्याल रखती है, तू कब सीखेगी? वंशिका खामोश खड़ी है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। पूरे परिवार की नजरें उस पर टिक जाती हैं। वंशिका धीरे धीरे हाथ जोड़कर सबके सामने बोलती है। मम्मी जी, सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी दुनिया में खोई रही। मैंने सोचा हेल्दी खाना ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ गई कि सिर्फ हेल्दी से परिवार नहीं चलता, उसमें प्यार और स्वाद भी होना चाहिए। मैंने आप सबका, पंडित जी का और इस घर का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। वो प्रियंका की तरफ मुड़कर हाथ जोड़ती है। प्रियंका दीदी, मुझे आपसे खाना बनाना सीखना है, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है वंशिका, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह किचन में नया नजारा। वंशिका एप्रन पहनकर प्रियंका के साथ सब्जी काट रही है। प्रियंका उसे सिखा रही है कैसे मसाले भूनने हैं, कैसे तड़का लगाना है। वंशिका ध्यान से सीख रही है। दीदी, आज मैं खुद सबको खाना परोसूंगी। पूरा परिवार टेबल पर बैठा है। वंशिका की बनाई हुई चना मसाला, जीरा राइस और गाजर का हलवा परोसा जाता है। वाह बेटा, आज तो सच में स्वाद आ गया। देखा, मेहनत और सीखने की चाह हो तो कोई बहू घर की शान बन सकती है। वंशिका मुस्कुराते हुए सास से कहती है। मम्मी जी, तो क्यों ना इसी बात पर एक रील बनाई जाए? वंशिका रील रिकॉर्ड करती है और सब मुस्कुराते हैं।